एक इस महीने की एक अच्छी ग्रोथ के लिए कल हम एक अच्छी खुशखबरी देंगे आप सबको। अब कल तक का वेट करें आप लोग। और आज जहां से ये अभियान हमारा काम कर रहा है, ग्रोथ ग्रोथ हर प्रोडक्ट से अनुपात में, जैसा अभी ये सर्दी का मौसम है तो जहां कुछ प्रोडक्ट से कम हुई है तो यहाँ कुछ प्रोडक्ट से उसको बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये ग्रोथ पता कब होगी? आप इसको थोड़ा सा नेचुरल समझें। कल हम किसी एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, हर चीज नेचुरल अपने आप ग्रोथ करती है, जिसको कहना नहीं पड़ता। हमें रोज बार बार यह याद दिलाना पड़ रहा है सितंबर के बाद ग्रोथ करें ग्रोथ करें, नए नए नारे लाने पड़ रहे हैं। आप सोचो, जिस अन्न को आप खाते हो ना, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो चावल हो, अगर वो पौधा 4 इंची पर जाकर रुक जाए, 4 इंची बड़े खेत में और रुक जाए, क्या करोगे आप? कहां से मिलेगा आपको अन्न? लेकिन वो पौधा नेचुरल ग्रोथ करता है। वो कहता है आप मेरा साथ दो ना दो, कम दो या ज्यादा दो, लेकिन मैं 3 फीट का होने के बाद आपको गेहूं भी दूंगा और चावल भी दूंगा। आप फल को देख लो, सब्जियों को देख लो, वो नेचुरल ग्रोथ करती है। हमारे शरीर में आप नाखून को देख लो, वो नेचुरल ग्रोथ करता है। आप उसके लिए क्या प्रयास करते हो? बालों के लिए क्या प्रयास करते हो? आपकी उम्र के लिए क्या प्रयास करते हो? जब ये इस लेवल का अभियान है जिससे हमें पूरे भारत को एक स्वस्थ क्रांति की तरफ लेकर जाना है, उसमें कीसोल का भी बहुत बड़ा रोल है। हमने अभी एनिवर्सरी में भी कहा था कि कीसोल के प्रोडक्ट केवल सुंदरता के लिए नहीं होते। लोग पार्लर केवल सुंदरता के लिए नहीं जाते। स्किन के बहुत सारे चैलेंज है। जैसा अभी मैम ने कहा, जब ये रूखी होने लगेगी ना, तो ये बहुत रूखी होने लगेगी और ये इतनी रूखी हो जाएगी कि आपको दूसरे चैलेंज खड़े हो जाएंगे। हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। आपको पता है, हमारे गुरुकुल में एक धन्यवाद का जब भाव आया, हमारे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया और हमने उससे सीखा। उसी भाव की वजह से हम कल एक अच्छी खुशखबरी आपको देंगे और ये हर महीने देंगे, उसके अगले महीने और बड़ी देंगे। लेकिन हमने पिछली बार भी कहा था, फायदा उन्हीं को होगा जो हर महीने अपनी ग्रोथ को करेंगे। अगर भारत का हर व्यक्ति केवल अपनी जिम्मेदारी ले ले, जैसे हमें गुरुकुल में सिखाया जाता है, जैसे आपने चिप्स खा के रेपर कहीं भी डाल दिया तो चिप्स तो आपने खाया। केवल भारत का व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले ले तो ये बहुत ज्यादा, ना तो समझाने की आवश्यकता है। जैसे आपने किचन में नल खोला तो आप स्वयं ही बंद कराओ, आपने कहीं लाइट चालू की आप स्वयं बंद कर दो, लेकिन आपकी मम्मी को जाना पड़ता है, आपके पापा को जाना पड़ता है, चालू तो आप कर कर आए। इस अभियान में भी केवल हम अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले। रेस्पेक्टेड सर ने एक दिन बात कही थी, बहुत अच्छी लगी उस दिन वो हमें। और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोगों को ये बात गलत लग सकती है, लेकिन आप बुरा मत मानना। उन्होंने कहा था कि आप जितना काम कर रहे हो ना, अगर आप मेरे पास नौकरी मांगने आओ तो मैं 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा तुम्हें। ये सुनी होगी कुछ लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि जितना ये अभियान हमें दे रहा है, क्या उतना रिटर्न हम इसके लिए काम कर पा रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ एक सेवा दिवस चलता है, क्यों ये चालू हुआ? हम जिस ऑक्सीजन को ले रहे हैं ना, इसकी अगर वैल्यू समझनी है तो कोरोना में उन लोगों से समझो जो अमीर परिवारों ने एक एक सिलेंडर के लिए 5 लाख रुपए देने की बात की, उसके बाद भी वो ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको नहीं मिला और वो इस दुनिया को छोड़ गए। और उसने कहा 5 लाख नहीं, जितना चाहिए ले लो, लेकिन मेरे को एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, क्योंकि मेरा बच्चा को अभी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमें तो एक पेड़ ऑक्सीजन देता है। ईमानदारी से बताओ, हमने हम पेड़ को रोज पानी देते हैं? कितने लोग पानी देते हैं? यहाँ तो हम आज इस अभियान में लगाने की बात कर रहे हैं। लगाना तो छोड़ दो, आपने पानी कब दिया किसी पेड़ को? ऑक्सीजन तो आप बराबर ले रहे हो। तो हमने उस दिन से प्रण लिया, जब ये देने का भाव आया, कि अपने जन्मदिन पर हर व्यक्ति को 2 पेड़ लगाने चाहिए।
एक आपके हिस्से का, जिसकी आप डेली, एक पेड़ जितनी ऑक्सीजन देता है उतना आदमी एक दिन में ऑक्सीजन लेता है, और एक पेड़ उस आदमी के हिस्से का लगाना चाहिए जिसके हाथ पैर काम नहीं करते या वो बूढ़ा हो चुका है, वो भी तो सांस ले रहा है, एक उसके लिए लगाना चाहिए। अगर इतना भी हम प्रण ले लें और उनको पाल पोस के बड़ा करो, ये भाव जिस दिन आ जाएगा ना इस अभियान के अंदर, आप देखो, क्योंकि कई बार जब हम प्रोडक्ट की बात करने जाते हैं तो हमारे माइंड में ये पिक्चर घूमती है कि मेरा पीवी कैसे जनरेट हो, आप उसको गलत तरीके से भी समझाते हो। लेकिन अगर आपका भाव ये होगा कि ठीक है पीवी जो आएगा आएगा, लेकिन इसका परिवार स्वस्थ हो जाए, ये व्यक्ति आगे ग्रोथ करे, अगर ये भाव जिस दिन आ जाएगा, आप विचार करो, एक गाय जिसका हम दूध पीते हैं, क्या जितना दूध वो देती है उतना हम उसको रिटर्न दे पा रहे हैं? एक गिर गाय जो होती है ना, उसके दूध में स्वर्ण का अंश होता है। सोना तो 80-85 हजार पता नहीं कितना है, 10 ग्राम बहुत महंगा है। खाली हम दूध की बात करें, गिर गाय का दूध मेट्रो सिटी में 100 रुपए लीटर बिकता है, और एक औसतन गाय 15 लीटर दूध देती है, गिर की गाय, यानी 1500 रुपए का। लेकिन वो ये नहीं कहती आप मेरे को कैसा चारा डाल रहे हो, आपने सूखा चारा डाल दिया तो उसने खा लिया, आपने हरा चारा डाला तो उसने खा लिया, या आपने कुछ उसमें खलबल डाली तो उसने खा ली। और ये भी नहीं पूछती वापस आपसे, आपने मेरे बच्चे के लिए भी दूध छोड़ा या नहीं, क्या आप इस दूध को पियोगे या बेच दोगे? उसका भाव देखो आप, वो अपने नियम से डेली आपको उतना दूध दे रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि जिस तरह से हमारे ट्रेनर आके इतनी मेहनत करते हैं, अभी जैसे प्रणाली जी ने कहा कि रिटर्न आप बताएं क्या करेंगे, कितना करेंगे, जो आज मैंने समझाया है, क्या हम उतना वर्क कर पा रहे हैं? हमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या ग्रोथ नहीं होगी? और ग्रोथ क्यों नहीं होनी चाहिए? पिछली बार भी इस पे कई बार टॉपिकों पे बात हुई, बार बार हमें रोज याद दिलाना पड़ता है। अगर आपकी पिछले मंथ में 5 नई ज्वाइनिंग हुई है तो एवरेज 5000 पीवी आया, इस महीने 3 हुई तो आपका 8000 पीवी होना चाहिए, तो ग्रोथ तो हुई। इसका मतलब अगर पीवी कम है तो आपका होमवर्क कमजोर है, आपकी प्लानिंग कमजोर है, आपने उन 5 लोगों को प्रोडक्ट की विशेषता नहीं बताई, हेल्थ के लिए बात नहीं की, आपने उनको कंसिस्टेंसी की बात नहीं की, आपने उनको डायमंड क्लब की बात नहीं की, क्योंकि नया व्यक्ति भूल जाता है। तो आपने क्या किया, 3 को करा दिया, आप 5 को भूल गए। अब वो नया व्यक्ति है, उसको नहीं पता मेरे को वापस लेना है या मेरे को 7वें महीने फ्री मिलेगा। तो थोड़ा सा होमवर्क को बढ़ाएं, और ये चीजें तब आपके काम आएंगी। थोड़ा सा अब ड्रेस कोड चेंज कर ले। देखो, आप स्कूल में जाते हैं, बच्चे टाई और बेल्ट में जाते हैं, आपने क्या लिया है, क्या समझा है, और आप क्या करने वाले हैं, उस